अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद। कुरानी अरबी सीखी आसान और तेज रफ्तार तरीके से हिस्सा अव्वल एलिमेंट्री लेवल अल्हम्दुलिल्लाह हमारा असबाक की हद तक मुकम्मल हो चुका है। अब कुछ खुद आजमाइशी इम्तिहान है। और इम्तिहान का मतलब ये है कि कुछ चीज़ें ऐसी सीखने की जो हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखती है। और उसको हम पढ़ेंगे। और उसको पढ़ने का दो तरीके हैं, एक तो हम उसका तर्जुमा पढ़ेंगे, दूसरा उसको साथ तजवीद के पढ़ेंगे, ताकि उसकी तजवीद भी हमारी अच्छी हो जाए और उसका तर्जुमा और मफहूम भी हमारे जहन में आ जाए। और उसमें कोशिश करेंगे कि जितने अल्फाज हैं उनको हम अच्छे तरीके से सीख लें, क्योंकि वो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में एक मरतबा कई मरतबा वो हमें पढ़ने पड़ते हैं, दोहराने पड़ते हैं। यानी नमाज में हर वक्त एक एक नमाज में चार चार मरतबे सूरत फातिहा पढ़नी पड़ती है। और एक चार रकतों में कभी दो सूरतें, तीन सूरतें, चार सूरतें पढ़नी पड़ती हैं। तो इंशाल्लाह उनको पढ़ेंगे, तजवीद के साथ भी तर्जुमे के साथ भी। तो जिस तरह हमारा इब्तिदा हुआ था, अब एहतिताम की तरफ चलते हैं। तो एहतिताम में हमारे पास सबसे पहले दुआ है कि हमने सबक मुकम्मल किया। तो उसके लिए एक मसनून दुआ है, अक्सर जो है ये कुरान करीम के उसमें पढ़ी जाती है। तो सबसे पहले कोशिश कीजिएगा कि इसमें हम अल्फाज की पहचान की तरफ, कि अभी तक हम पढ़ के आए तो कितने अल्फाज हैं हम वो पढ़ सकते हैं, या उनका माना समझ सकते हैं। अगरचे उनका लफ्जी माना, तख्ती माना लिखा हुआ है, लेकिन कोशिश ये की जाए कि उसको हम समझने की कोशिश करें कि क्या आया ये हमने पढ़ चुके हैं या नहीं। मैं इशारा करता जाऊंगा कि ये अल्फाज हमने पढ़ चुके हैं। तो आते हैं दुआ की तरफ। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अल्लाहुम्मा, ये लफ्ज कुरान करीम में या कहीं भी आए, इसका माना ए अल्लाह। असल के अंदर ये या अल्लाह का यानी अल्टरनेटिव के तौर पर इस्तेमाल होता है, जैसे या अल्लाह और अल्लाहुम्मा दोनों का मतलब एक ही है, ए मेरे अल्लाह। इन्नी, ये हम पढ़ चुके हैं। आबुदू का, आबुदू का, व वबनु आबदी का। अब यहाँ इसमें दो लफ्ज इस्तेमाल हुए, ये आबदो का, मैं आपका बंदा हूँ। वबनु आबदी का, इब्नुन पढ़ चुके हैं, और बेटा हूँ आबदी का। आबदी का भी पढ़ चुके हैं, तेरे बंदे का। वो वबनु अमदी का, इब्नु पढ़ चुके हैं। असमें ये दरमियान में अलिफ ये साकित हो गया, असमें इब्नु, ये भी है इब्नु। वह आने की वजह से वबनु वबनु हम मिलाकर पढ़ते हैं। तो इब्नु अमती का, और बेटा हूँ अमती। जैसे आब्द गुलाम को कहते हैं, अमती जैसे आब्द यानी एक बंदे को कहते हैं। अमतुल गुलाम यानी औरत या बंदी को कहते हैं। वब्नु अमती का, और बेटा हूँ अमती का, तेरी बंदी का। नासियती, नासिया पेशानी को कहते हैं, नासियती बियदी का। यदि माना अल्लाह की ताकत और कुदरत, यहाँ यद और वैसे लुगी माना हाथी है। माजिन फीया, माजिन मजा यमजी का माना होता है चलना। मजा यमजी का माना गुजरना भी है और चलना भी है। माजिन फीया, फीया हुक्मो का, हुक्मो का आसानी से तर्जुमा हो सकता है। आदलुन, बरहक फैसला है। फीया, मेरे बारे में। फीया, फी ही पढ़ चुके थे, फी ही, फी हिमा, फी हिम, ये हम पढ़ चुके थे। पूरी गर्दान हम मुकम्मल पहले पढ़ चुके हैं जी। फीया, ओ फीया, फी ही, फी हिमा, फी हिम, फी का, फी कुमा, फी कुम, फीया, फीना। कज़ा का, कज़ा, कज़ा माना काजी से है, फैसला का। आगे तर्जुमा आप कर लीजिएगा। अस अलू, फेल हम पढ़ चुके हैं। सअला यसअलु, यसअलु यसअलानी, यसअलूना, तसअलु तसअलानी, तसअलूना। असअलु माना कर लीजिएगा का, असअलु का, बिकुल इसमिन, हर इस इसमिन नाम के वसीले से। हुआ लक, हुआ वो नाम, लका आपके लिए है। सम्मैता, ये अगरचे फेल लेवल 2 का है, लेकिन इसको आप समझ सकते हैं कि ये मुखातब का है। सम्मैता,
تو نے نام رکھا ہے، اسم سے ہے، سمیتا، تو نے نام رکھا ہے، بھی اس کے ساتھ، نفس کا، اپنی ذات کا، او یا انزلتا، انزلتا آپ نے اتارا، ہو اس کو، فی کتابی کا، فی فی کتابی کا، فی معنی میں، کتابی کا، او یا علمتا، علم یعلم تعلیمت سکھانا، علمتا آپ نے سکھایا، ہو اس کو یا اسے، احدن کسی کو، من خلقہ کا، من خلقہ کا اپنی مخلوق میں سے، او یا استأثرتا، استأثرتا یا تو نے اس کو محفوظ، استأثرتا تو نے اس کو محفوظ رکھا، آپ نے محفوظ رکھا، بھی اسے، فی علم الغیب غیب کے علم میں، عندکا یا اللہ جو تیرے پاس ہے، ان تجعل، ان زبر دینے کے لیے آتا ہے، یہ کہ تجعل تو بنا دے، القرآن الکریم قرآن کریم کو، ربیع قلبی، ربیع، ربیع کہتے ہیں فصل بہار کو، موسم بہار کو، بہار کے موسم کو، ربیع بہار، قلبی میرے دل کی، کہ قرآن کریم کو میرے دل کی بہار بنا دے، ونور صدری اور نور صدری میرے سینے کا، وجلاء حزنی اور میرے دکھوں کا علاج، جلاء علاج، حزنی غموں کا، دکھوں کا، حزنی میرے غموں کا، دکھوں کا علاج، وذہاب ہمی، وذہاب اور تریاک، ذہاب کا معنی ہوتا ہے ختم کر دینا، اور تریاک بنا دے، ہمی میرے غموں کا، تو حزنی دکھ، ہمی غم۔ اس جو دعا تھی اس میں بہت سے الفاظ ہیں جو ہم پڑھ چکے ہیں۔ اب آخری بات، کتنی بدنصیبی، بڑی بدنصیبی ہے، کتنا بڑا المیہ ہے کہ اس کائنات کا خالق، ہمارا اپنا خالق، ہماری اپنی ہدایت کے لیے، ہماری کامیابی کے لیے کتاب بھیجنے کا اتنا زبردست انتظام کیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام جیسے مقرب فرشتے کی ڈیوٹی لگائی، 23 سال کے عرصے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر نزول ہوا، اور میرے اور آپ کے لیے رہتی دنیا تک انسانیت کے لیے زندگی کا دستور بنا، اور ہمارے پاس اسے پڑھنے، سمجھنے، سمجھانے کا وقت ہی نہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں اس بدنصیبی سے بچا، اور ہمیں ان خوش بختوں میں شامل فرما جن کا اٹھنا بچھونا تیری کتاب، اس کے ساتھ محبت، اس کے ساتھ شغف اور دلی تڑپ ہے کہ اس کتاب کو سیکھ لے، کہ اللہ ہمیں بھی ان میں شمار کر دے، اور اس کتاب اللہ کو ہمارے لیے دنیا میں روشنی، ہدایت اور شفا کا ذریعہ، برکت کا ذریعہ، اور آخرت میں شفیع بنا دے، اور ایسا سفارشی کہ جس کی سفارش قابل قبول ہو۔ اور اس کی خوش نصیبی کا کیا کہنا جو اس کو اپنے ہدایت کا ذریعہ بنایا، دنیا بھر میں سر بلند اور آخرت میں بھی ہو۔ کیسے؟ اللہم ان تجعل القرآن الکریم نور صدری، ربیع قلبی، جلاء حزنی،
ذهاب हम्मी, कि अल्लाह मेरे सीने का नूर, दिल की बहार और गमों का मदावा और इलाज और गमों का तरियाक बना दे। तुम में से बेहतरीन वो है, खैरुकुम मन तअल्लम अल कुरान व अल्लमा, बेहतरीन वो है कि जो कुरान सीखे और सिखाए, पढ़े और पढ़ाए। अल्लाह तबारक व ताला ने हमें तौफीक दी कि इस मुबारक तालीम का पहला हिस्सा मुकम्मल किया है, जिल्द अव्वल। इस पर शुक्र भी अदा करना चाहिए और इस पर अल्लाह तबारक व ताला से दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह हमें तौफीक दे दे। हमारे साथ शुरू करने वाले बहुत से लोग थे, लेकिन बहुत से लोग मुकम्मल नहीं कर पाए, कोई घरेलू मजबूर की वजह से, टाइम ना होने की वजह से, और कोई फिसल जाते हैं शैतान की वजह से कि नहीं इतना ज़रूरी भी नहीं है, और काम बहुत से ज़रूरी निकल आते हैं। तो ये अल्लाह तबारक व ताला की अता है कि जिसने मुझे और आपको इस तरह जोड़े रखा कि हम लेवल 1 मुकम्मल किया, और मकसद यही था कि कुरान मजीद को समझना और उसको पढ़ना। सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही, सुबहानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। ये दुआ है, अक्सर जो है वो अच्छे कामों के अख्तिताम पर पढ़ी जाती है। अल्लाह की हम्दो सना है इसमें, और अल्लाह तबारक व तआला से, उसकी ज़ात से इस्तिआनत भी है, मग़फ़िरत भी है और रुजू इलल्लाह भी है। तो यहाँ हमारा ये लेवल 1 मुकम्मल हुआ। ये हमारे अल्फाज थे कुरान करीम के 78,000 अल्फाज में से हमने 32,879 अल्फाज ये मेंशन करके इसमें बार बार जहाँ गिरदानियाँ पड़ी हैं। अब इसीलिए जब आप कुरान मजीद को खोलेंगे तो हर लाइन में स्वाय 3-4 अल्फाज के जो नए होंगे, उसके अलावा बाकी अल्फाज 9 अल्फाज अक्सर होते हैं एक लाइन में, उनमें से इंशाल्लाह अक्सरियत वो आप पढ़ चुके होंगे या उनका आप तर्जुमा कर सकें। ये पुराना था तो उस वक्त हमारी औकात टाइमिंग ये होती थी, लेकिन अब क्योंकि बदल चुकी हैं। अब इसके बाद हमारा अगली क्लास से जो शुरू होगा वो खुद आजमाइशी इम्तिहान होगा, और उसका तरीकाकार ये है कि पहले तजवीद के साथ हम जो आ, सबक होगा वो पढ़ेंगे अच्छे तरीके से, और आप भी दोहराएंगे। फिर उसके बाद जो है आगे हम उसका तर्जुमा करेंगे कि सबसे पहले साथ हम नमाज पढ़ लें। तो ऐसा वर की कामयाब तकमील पर दिल की गहराइयों से अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अदा कीजिए। हमारे 20 सबक मुकम्मल हो गए। आइए अपना इम्तिहान खुद लीजिए। वैसे एक इम्तिहान इसके अलावा भी होगा, वो आपको देना पड़ेगा, और साथ साथ ये खुद भी होगा। जी। तो आप खुद आजमाइशी इम्तिहान का तरीकाकार और मकसद और हदफ क्या होगा। तजवीद, तर्जुमा और कुरानी तरबियत साथ साथ, यानी पहले दी गई आयत को तजवीद के साथ इज्तिमाई तौर पर पढ़ेंगे। जो लफ्ज पढ़ लिया इसकी गिरदान हर हाल में तालिब इल्म से निकलवानेंगे, कोशिश करेंगे कि आप उसको हल करके लाएं। जो लफ्ज अब तक नहीं पढ़ा इसका माना इश्तिकाकी तर्जुमे की मदद से बताएंगे, कोशिश करेंगे कि उसका रेफरेंस कोई हमें इस्तेमाल करें, क्योंकि रेफरेंस से चीजें याद रहती हैं। बीच में मौका माल की मुनासिबत से कुरानी तरबियत जहन साजी भी होगी। आखिर में दोबारा इज्तिमाई तौर पर तजवीद के कवायद मद्देनजर रखते हुए आयात दोहराइए और मुकम्मल तर्जुमा कहलवाएं, ताकि पूरे कुरान मजीद का तर्जुमा निकालना आसान हो जाए। तो हम शुरू कहाँ से करेंगे। हमारे लेवल अभी जो खुद आजमाइशी इम्तिहान का जो अनवानात हैं उनको देख लीजिएगा, बहुत जबरदस्त किस्म के हैं वो उन्वानात। नंबर 1, नमाज का सबक मुकम्मल। नंबर 2, अजान के कलिमात। एक मुसलमान है, उसको अजान के कलिमात हो, मर्द हो या औरत हो, उसको अजान के कलिमात अच्छे तरीके से पता। नंबर 3, वुजू की दुआएं, क्योंकि वुजू हमने दिन में 5 मरतबा करने, बल्कि कई कई मरतबे से भी ज्यादा करना पड़ जाता है। सना, रुकू और सजदा, यानी नमाज के तशहुद, दुरूद शरीफ, दुरूद शरीफ के बाद की दुआ, नमाज खत्म करने से पहले और नमाज के बाद की दुआ, दुआए कुनूत। ये 10 पहले टॉपिक हो गए जो नमाज से ताल्लुक रखते हैं। ये सारे के सारे 10 टॉपिक जो है पहले ये नमाज से ताल्लुक रखते हैं, जो नमाज से ही रिलेटेड है। वुजू की दुआएं, फिर या नमाज के अंदर पूरी मुकम्मल के मुकम्मल। उसके बाद 10 मजमून हमारे पास और है। नंबर 1, चंद मशहूर सूरतें।
चंद मशहूर सूरतें अल-फातिहा है और आयतुल कुर्सी है, सूरह फील है, सूरह कुरैश है, सूरह माऊन है, सूरह कौसर है, सूरह काफिरून और सूरह नस्र है, सूरह लहब और सूरह इखलास है, सूरह फलक और सुन्नात, यानी आखिरी 10 सूरतें आयतुल कुर्सी के साथ। ये हमारा जो है खुद आजमाइशी इम्तिहान में होगा। कोशिश करेंगे कि अगली 3 से 4 क्लास में हम ये मुकम्मल तौर पर पढ़ लें, ताकि हमारा एक मकसद नमाज के अल्फाज भी ठीक हो जाए, उसका तर्जुमा भी हमें याद हो जाए। तो आज के सबक हमारा यहाँ तक था कि हमारे अगले सबक के मजमून उसमें हमने क्या क्या पढ़ना है। तो नमाज का सबक यहाँ से शुरू हो जाएगा। अल्लाह अकबर, सबसे पहले तकबीर है, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है। अब इससे मुतालिक यानी अल्लाह अकबर क्या चीज है, तो यहाँ 3 डिग्रियां जिक्र की हैं। एक है बड़ा कबीर, एक है सबसे बड़ा, एक है अच्छा यहाँ दो मतलब वो हो गई, 3 किस्म की डिग्री है। एक सिंपल लफ्ज है, एक कंपैरेटिव डिग्री है, एक सुपरलेटिव डिग्री। कबीर ये सिंपल लफ्ज है, बड़ा। अकबर ये कंपैरेटिव है, और अल अकबर ये सुपरलेटिव है। लेकिन अक्सर तौर पर ये दोनों अकबर या अल अकबर ये दोनों के दोनों सुपरलेटिव के तौर पर इस्तेमाल हो जाती हैं बाज जगहों में, वगरना ये जो वजन है अकबर असगर आला, ये तमाम के तमाम कंपेरेटिव है। इसलिए अगर अल्लाह अकबर आगे इसकी इबारत माज़ूबत मिन कुल्ली शै, अल्लाह हर चीज से बड़ा है। तो कंपेरेटिव में क्योंकि तकाबुल होता है, मुकाबल का कि ये इनसे सबसे बड़ा है, और जो सुपरलेटिव डिग्री होती है उसमें तकाबल नहीं होता, उसमें कंपैरिजन नहीं होता, बल्कि उसमें मुतलक माने की अक्सरियत मुराद होती है। तो ये कबीर बड़ा, अकबर बड़ा लेकिन मुकाबले में, और अल अकबर सबसे बड़ा, सगीर छोटा, असगर किसी के मुकाबले में छोटा, और अल असगर सबसे छोटा, आली बड़ा, आला उससे बड़ा, और अल आला सबसे बड़ा। तो ये बात ध्यान में रखिएगा, ये आगे तीसरे लेवल में हम डिटेल से पढ़ेंगे। कबीर, अकबर, अल अकबर, असल के अंदर ये कंपेरेटिव है। हाँ, इस पर जब अलिफ लाम दाखिल करेंगे तो ये सुपरलेटिव के तौर पर इस्तेमाल होगा। अब सबसे पहले हमारा कलमा है अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अब अशहदु ये फेल है, मैं गवाही देता हूँ, अल्लाह इलाहा कि नहीं है कोई माबूद इल्लल्लाह मगर अल्लाह। तो फ़अला यफ़अलु, नहीं यहाँ से लिया है, फ़अला फ़अलु फ़अलतु, ये माजी के 3 अल्फाज दिए हैं, यफ़अलु यफ़अलूना अफ़अलु। और वाहिद मुतकल्लिम के लिए दे दिए कि अफ़अलु, उसके लिए 3 मिसालें दी, अफ़अलु अफ़्ताहु अशहदु। ये क्यों दिए? असल के अंदर ये सीगे के बारे में बताना था कि अशहदु ये इसकी तरह है अफ़्ताहु। हालांकि इसकी सही मिसाल यहाँ जो मिस्टेकनली आ गई है, यहाँ आना चाहिए था अस्माउ, क्योंकि ये शाहिद है, यह शादो समय यसमो के वजन पर है। लेकिन क्योंकि मुजारे का वजन इसका और अस्माउ के एक तरह है, इसलिए यहाँ इसकी देती अशहदु, गोया कि अफ्ताह और अशहदु वाहिद मुतकल्लिम का इसका माना कि मैं गवाही देता हूँ। तो ये इस बाकी फ़अलता फ़अलतुम फ़अलना और तफ़अलु तफ़अलूना नफ़अलु, ये शॉर्टकट में दिए, यानी एक एक लफ्ज से। तो असल बताना ये था कि अशहदु कौन सा सीगा इनमें से। अब शहादत ये एक तरीका है कि किसी चीज को अशहदु का माना पहचानने के लिए, याद रखने के लिए हमें तकरीर तर्जुमा कैसे करना है कि अशहदु का माना गवाही देना। उर्दू में इसके लिए क्या लफ्ज इस्तेमाल होता है? शहादत, आईनी शाहिद, शहीद, ये माने इस्तेमाल होते हैं इसी मादा से, और करीब करीब इन सबका यही माना है। इसको कहते हैं रेफरेंस के जरिए किसी लफ्ज को याद रखना। अब अशहदु के बाद ला लफ्ज है, तो हमने 4 लफ्ज पढ़े हैं पीछे नफी के लिए, मा नॉट, ला नॉट, और लम पढ़े डिड नॉट, और लन विल नेवर हरगिज नहीं।
تو گویا کہ چار جو نفی کے الفاظ پڑے وہ چاروں کے چاروں یاد ہو رہی ہے. ما آتا ہے ماضی کے لیے، لا آتا ہے عام مضارع کے لیے، لم آتا ہے مضارع کے ساتھ لیکن مخصوص تبدیلیاں بھی کر دیتے ہیں، اور لن ناسبہ یہ بھی آتا ہے مضارع کے ساتھ لیکن خاص تبدیلیوں کے ساتھ. جی تو یہ لا کے لیے. ان کے بعد جو لا لفظ آیا ہے، اس کے بعد لا کے بعد ہے الہ. کہتے ہیں الہ کیا ہے؟ الہ کا معنی ہے معبود. اشہد میں گواہی دیتا اللہ کہ نہیں ہے الہ کوئی معبود، الہ معبود. آلہۃ اس کی جمع آتی ہے بہت سے معبود. الہ ایک معبود اور آلہۃ، اور لیکن جب لا کے بعد آتا ہے تو اس پر زبر آتی ہے، تنوین نہیں آتی. تیرے سوا معبود حقیقی کوئی نہیں، کوئی نہیں. یہ ایک نظم کیسا ہے، بہت اچھی ہے. اب اس کے بعد اللہ. اللہ کا کیا معنی ہے؟ اللہ کا معنی ہوتا ہے سوائے، مگر. سوائے، مگر. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے وعملوا الصالحات، نیک لگا. تو یہ اللہ اس کا معنی ہوتا ہے سوائے، مگر ان کے. نہیں ہے کوئی معبود الا اللہ، سوائے اللہ کے. اللہ کے علاوہ، اللہ کے سوا کوئی اور معبود نہیں. اللہ واحد معبود حقیقی ہے. توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے. توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے. اس کے بعد آگے مکمل ہے. اچھا یہ آگے دعا شروع ہو گئی. انشاءاللہ اگلی کلاس میں ہم یہ وضو کی دعا سے شروع کریں گے. یہ کلمہ تھا ہم نے پڑھا ہے، اور اس سے پہلے تجوید کے ساتھ ہم پہلے جو بھی سبق ہوگا اچھی تجوید کے ساتھ پڑھیں گے انشاءاللہ. پھر اس کے بعد آگے جو ہے اس کا ترجمہ اور معنی سمجھنے کی کوشش کریں گے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.